वेरी वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। जैसा कि आज का टॉपिक आपके सामने दिख रहा होगा आपको, वोकाबुलरी के अंतर्गत हम आज डिस्कस करेंगे कुछ एंटोनिम्स के बारे में। एंटोनिम्स पढ़ने से पहले कुछ थॉट ऑफ द डे, आज का जो विचार है हमारा वो क्या होगा। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। आज का थॉट ऑफ द डे क्या है? स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, यानी धीमी और निरंतर दौड़ जो है आपको, आप निरंतर दौड़ते रहो, आप रेस जीत सकते हो। यानी स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, थॉट ऑफ द डे आज का जो विचार था। आइए अब आगे बढ़ते हैं। चलिए ध्यान दीजिए, आज का जो टॉपिक है हमारा एंटोनिम्स है, विलोम शब्द है। इससे पहले मैंने एक वीडियो शूट किया था जो सिनोनिम्स पे था, यानी पर्यायवाची पे था। तो अब चलिए शुरू करते हैं आज के कुछ एंटोनिम्स के बारे में। अब एंटोनिम्स कितना इंपॉर्टेंट है, किस नज़रिए से इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूँ। बच्चों, आपको पढ़ना है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंस। जब ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस पढ़ते हो आप, तो वहाँ पर आपको निगेटिव में चेंज करने का आता है, अफर्मेटिव से निगेटिव में आप चेंज करते हो। अब इन दैट केस क्या होता है, आपको वहाँ अगर आपने एंटोनिम्स नहीं तैयार किया है तो आप वो एक्सरसाइज नहीं कर सकोगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ। अब एंटोनिम्स हमारे कई नज़रिए से बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कम्पिटिटिव एग्जाम में आता है, आपके बोर्ड एग्जाम में ये है, इवन आप प्रारंभिक जो परीक्षाएं होती हैं उसमें भी, लाइक एंट्रेंस एग्जाम अगर आप कोई देते हो, वहाँ इंग्लिश आपका टॉपिक है वहाँ पे, तो इस टाइप के एंटोनिम्स आते हैं और वहाँ आपको तैयारी करनी पड़ती है। अब आगे, जैसे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस में अभी आपको मालूम होना चाहिए कि आप जब अफर्मेटिव से नेगेटिव में बदलते हो तो वहाँ पर आपका एंटोनिम्स बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं उस टॉपिक के बारे में जो डिस्कस नहीं करने वाला हूँ, मगर आपको ज़रूरी सूचनाएं जरूर दूंगा कि इसको पढ़ना है क्यों, वजह क्या है, क्यों पढ़ें। आप एंटोनिम्स इसलिए पढ़िए कि आपको एंटोनिम्स तो पूछा जाएगा पेपर में, एंटोनिम्स तो पूछा जाएगा, लेकिन साथ ही साथ उसमें आप ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस में भी इसका उपयोग देखने को पाते हो। तो चलो ज़्यादा बातचीत नहीं करते, एक एक्सरसाइज समझा देता हूँ। मान लीजिए क्वेश्चन आ गया, एक प्रश्न पूछा गया, सी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। अब भाई इसको आपको चेंज करना है, यानी ये है आपका पॉजिटिव में, यानी अफर्मेटिव में है। अब इसी का निगेटिव कह दिया गया, तो भाई जो हमारे लोअर क्लास के स्टूडेंट हैं, यानी जो हमारे हाई स्कूल तक के विद्यार्थी हैं, वो कुछ नहीं करते हैं, वहाँ उनको तो नॉट लगा देना है। नॉट लगा देंगे आपका निगेटिव तो ऑटोमेटिक चेंज ही हो जाएगा। बट अभी जो इंटर के विद्यार्थी हमारे हैं, स्टूडेंट्स हैं, मैं उनकी बात करूंगा, तो यहाँ पर आपको दूसरे तरीके से लिखना पड़ता है। सी इज एन, या माफी चाहूंगा यहाँ पे, सी इज नॉट एन अगली गर्ल। अब इसका मतलब हुआ कि सी इज नॉट एन अगली गर्ल, वह बदसूरत लड़की नहीं है। तो क्या हुआ, ये ब्यूटीफुल का उल्टा ये है। आप ब्यूटीफुल का सिनोनिम्स, माफी चाहूंगा एंटोनिम्स अगर आप देखेंगे तो आप क्या कहेंगे, अगली होता है इसका एंटोनिम्स। तो चलिए कुछ इंपॉर्टेंट एंटोनिम्स के बारे में हम डिस्कस करते हैं आज आपके क्लास में। तो आप सभी बने रहें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें, और बेहतर विकल्प है कि हमेशा ध्यान दीजिएगा। आज एक छोटा सा एक विचार मैं आपको बताऊंगा कि हौसला ना छोड़ कर सामना जहान का, वो देख बदल रहा है रंग आसमान का। तो आगे बढ़ते रहो, चेंजेस तो होता है ना, परिवर्तन तो आएगा, घबराना नहीं है। तकलीफें आएंगी, रोज मुकाबला करते रहो। उसी मुकाबले से शुरू करते हैं आज का क्लास। तो आइए, पहला जो आपका टॉपिक है अटैक। अटैक है आपका पहला, जिसका एंटोनिम्स क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। अटैक मतलब होता है आक्रमण करना, आपको डिफेंड करना पड़ता है, हालात का मुकाबला करना पड़ता है भाई, है ना। तो क्या होगा, अटैक का हो जाएगा आपका आक्रमण, यानी आक्रमण हो गया, और ये हो गया सामना। तो मैं भी ज़्यादा हिंदी यहाँ पे मेंशन नहीं कर रहा हूँ, बट एक चीज़ें बताता मैं चल रहा हूँ। आप वीडियो में लगातार बने रहेंगे, आप ध्यान से देखते रहिए, सुनते रहिए, और अपनी कॉपी नोट्स जो है लेके बैठा करिए, अब आराम से उसको नोट कर सकते हो। अब इसी क्रम में चलिए आ गया, मान लीजिए एक्नॉलेज। अब एक्नॉलेज आ गया, तो इसमें क्या करोगे, एक्नॉलेज का मतलब होता है स्वीकार करना, तो यहाँ पे आएगा डिनाई, यानी डिनाई, इनकार करना। स्वीकार करोगे उसको इनकार करोगे। अगला है आपका एक्सेप्ट। अगला क्या है, एक्सेप्ट, यानी एक्सेप्ट को क्या कहते हैं आप, एक्सेप्ट का होता है रिजेक्ट। इसका भी मतलब होता है स्वीकार करना, इसका मतलब भी स्वीकार करना होता है। तो एक का मतलब यहाँ दोनों जान लीजिए, एक्सेप्ट और रिजेक्ट। ठीक है, समझ रहे हैं आप लोग।
आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे समझिए टॉपिक, इसे सिर्फ पढ़ो डेली बेसिस पे, क्योंकि आपके बोर्ड पेपर में अप्रॉक्सीमेटली 12 मार्क्स फिक्स हैं। आपको वोकाबुलरी से 12 नंबर मिलने वाले हैं, और ये एक ऐसे टॉपिक होते हैं ना जो सबको एकदम पूरे, जैसे सभी स्टूडेंट तैयारी कर रहे होते हैं अच्छे से, क्वेश्चन आंसर सबने तैयार किया, एस्से, अनसीन पैसेज, बहुत टॉपिक हैं ऐसे जो आप प्रिपेयर कर लेते हो। बट वोकाबुलरी क्या होती है, वहाँ पे हम अगर हमने 100 या 50 प्रिपेयर किया है तो उसमें से एक आध ऐसे आते हैं जो एग्जाम में फंसते हैं, बाकी तो आप ऐसे ही रह जाते हो। तो सीधी बात समझो यहाँ पे बच्चों कि आपको तैयारी करनी है, डेली बेसिस पे रूटीन सेट कर लो, 5 पढ़ो 10 पढ़ो, जितना आपकी जो कैपेसिटी है उसके हिसाब से आप पढ़ते रहिए। आइए आगे बढ़ते हैं, इसी क्रम में बात करते हैं एडवांटेज का। एडवांटेज मतलब आपको मालूम होगा, एडवांटेज का मतलब होता है लाभ। तो आप क्या करोगे, इसका अपोजिट क्या होता है, डिसएडवांटेज। क्या होता है, डिसएडवांटेज। अब आगे बात करते हैं इसी क्रम में एडवर्सिटी। एडवर्सिटी मतलब क्या होता है, मुसीबतें। तो यहां आता है प्रॉस्पेरिटी। आपका आ जाएगा प्रॉस्पेरिटी, यानी आपका कष्ट जीवन में आते हैं। एडवर्सिटी तो आपकी जीवन का एक हिस्सा बन चुकी है, बट क्या करो, वो हिस्सा तो बन चुकी है, तो फिर किस बात के लिए परेशान होना, आने दो, तकलीफें रोज आती रहेंगी, आने दीजिए। अब आगे बात करते हैं, चलिए जैसे आगे आ गया अटेंटिव। अटेंटिव मतलब होता है ध्यान से, कोई चीज आप ध्यान से करते हैं उसी को हम बोलते हैं अटेंटिव। तो आगे चलिए, अटेंटिव का मतलब होता है, यहां पे आप इन अटेंटिव कर लीजिए, इन अटेंटिव। तो ये अटेंटिव मतलब ध्यान से, अटेंटिव मतलब कहते हैं ना, अटेंटिव होके क्लास लीजिए, अटेंटिव होके आप पढ़िए, इस तरह ना। तो ध्यान से कोई चीज़ें आप करते हो ना, उसको अंग्रेजी में बोलते हैं क्या, अटेंटिव। इसी क्रम में चलिए, सपोज दैट आपके पेपर में ये बहुत पूछा जा रहा है, BREEN, बैरन। अब इसका मतलब होता है बैरन, इसका इंग्लिश हिंदी क्या होता है, बंजर। क्या होता है, बंजर। अब बंजर का जो अपोजिट वर्ड होता है वो होता है फर्टाइल। फर्टाइल मतलब होता है उपजाऊ। फर्टाइल से बना फर्टिलाइजर्स, यानी उन्नत किस्म की बीज बनाई जाती है ना, यानी हमारे जो कृषि विभाग में है उन्नत किस्म की चीज़ आती है ताकि फसल अधिक पैदा हो सके। तो इससे बना है फर्टिलाइजर, ओके, फर्टाइल। चलिए इसी क्रम में जैसे बहुत छोटा सा बैड, तो बैड का तो सबको पता है, गुड होता ही है ना। जैसे ऊपर मैंने अभी से पहले मेंशन किया ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, तो ब्यूटीफुल का हो जाएगा अगली, यानी बदसूरत। तो चलिए इसी क्रम में आगे थोड़ा स्पेस बनाते हैं। तो बच्चों ईमानदारी से इन चीज़ों को सीखते रहो डेली बेसिस पे, ताकि आपका बेहतर हो। कॉपी पेन लेके लिखते रहिए। तो संभावित है कुछ चीज़ें आपको दिखाई नहीं दी होंगी, तो मैं ऊपर यहाँ दोबारा उसको मेंशन करता हूँ। जैसे मैंने बोला था बैड, बैड का क्या होता है, गुड हो जाएगा। और यहाँ पे आया था आपका ब्यूटीफुल, तो ब्यूटीफुल का क्या हो जाएगा, यानी यहाँ पे अगली हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे हैं आप, अच्छे से समझ रहे होंगे, आशा करता हूँ। आप क्या करेंगे, अब आगे बात करते हैं। चलिए, तो यहाँ पे बोल्ड। अब बोल्ड का मतलब होता है बहादुर। बोल्ड का मतलब होता है कोई बहादुर इंसान हो। ब्रेव, यानी ब्रेव या बोल्ड दोनों एक जैसे ही हैं। तो ब्रेव, बोल्ड का हो जाएगा कावर्ड, कायर। आप क्या करेंगे, डिपार्चर। क्या बनेगा, डिपार्चर, प्रस्थान। तो ये कुछ आपको किस तरह तैयार करना है, ये कुछ मैं एंटोनिम्स आपको आज बता रहा हूँ। आप क्या करिए, अपने बुक में भी कुछ प्रिपेयरिंग आप स्वयं भी कर सकते हो। आप एंटोनिम्स जाके वहाँ पढ़िए, डेली बेसिस पे 5-5 का एक सेटअप कर लो, 5 आप तैयार करिए, 5 सिनोनिम्स पढ़िए, आइडोम्स एंड फ्रेजेस आपको पढ़ना है, 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपको पढ़ना है। इस टाइप के तमाम टॉपिक हैं आपको पढ़ने हैं जो आपके एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट हैं। होमोफोन्स पढ़ना है आपको, वर्ड ऑफन कंफ्यूज्ड, ऐसे शब्द जो आपको कंफ्यूज कर देते हैं उसको पढ़ना है। तो इस वीडियो में आपके लिए सिर्फ इतना ही आज, और जाते जाते सिर्फ इतना कहना चाहूँगा बेटा कि मेहनत हमेशा करते रहो, ईमानदारी से आप डेडिकेट हो जाओ। अब 5-5 मीनिंग आप बहुत बड़ी चीज़ नहीं होती, आप तैयार करिए, आपका वोकैबुलरी स्ट्रांग हो जाएगा। आप इसी तरह 12 नंबर जो आपको मिलने वाले हैं वो आप पूरी मेहनत से उसको गेन कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही। शुभ दिन, बेस्ट ऑफ लक, सब्बा खैर, बाय।